नमस्कार, आप देख रहे खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। अभी हाल ही के दिनों में राज्यसभा में महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जमकर बहसबाजी हुई। इसको लेकर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उन्होंने वहां राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला और उनके साथ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता मार्च में मौजूद रहे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिसको लेकर काफी तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी। इतना ही नहीं, 10 से ज्यादा बसों को वहां पे खड़ा कर दिया गया था ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा सके। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई तमाम नेता वहां पे मौजूद रहे थे। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन काले रंग के कपड़े पहनकर किया। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद से महंगाई के खिलाफ मार्च की शुरुआत की। इस मार्च की शुरुआत सोनिया गांधी के नेतृत्व में की गई और इसी बीच प्रदर्शन से पहले मीडिया से जब बातचीत की तब सोनिया गांधी ने ये कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सरकार को कुछ करना पड़ेगा, हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुई थी। मामले में क्योंकि पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया से जुड़ा हुआ ये मामला है पूरा जो है, और इसीलिए पार्टी पर भी इसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है कि पार्टी में किस तरीके की बौखलाहट है। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी और सामाजिक हालात को लेकर मोदी पर निशाना साधा था। मोदी सरकार पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत में लोकतंत्र की मौत हो रही है और सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। सरकार ने बैठे लोग 24 घंटे बस झूठ बोलते हैं। जो सच बोलता है, विरोध करता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। हम महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो इसे लेकर मुझ पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया गया है। कांग्रेस के सभी सांसद महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा उठाने के लिए राष्ट्रभवन की तरफ मार्च निकाल रहे थे, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियों को भी देखा गया था पहले से, और दिल्ली में 144 धारा भी लागू कर दी गई थी। राहुल के हमले के बाद भाजपा ने भी इस तरह के पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि राहुल गांधी पर इस तरीके के बयानबाजी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार और उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच का ठीकरा अब भारतीय लोकतांत्रिक और उसकी संस्थाओं पर फोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वो उनके बड़बोले बयान आए दिन सुनने को आते हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पे और बोली पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने ये कह दिया कि अपने भ्रष्टाचार और गलत कामों को बचाने के लिए भारत की संस्थाओं को बदनाम करना बंद कीजिए। जनता आपको नहीं सुन रही है तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं। भाजपा नेता ने सवाल किया कि उनकी पार्टी को लोकतंत्र की नसीहत देने वाले राहुल गांधी को देश को ये बताना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन सब बयानबाजियों के बीच एक बयान और सामने आया जहां पे राहुल गांधी का बीच बचाव करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद नजर आए। जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे और उनका ये दावा था कि देश में महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। इन सब के बीच सलमान खुर्शीद उन्हें बचाते हुए ये कहते हुए नजर आए कि वो वहां पे अपने नेता को बचाने आए हैं। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। इससे साफ नजर आता है कि उनका बेरोजगारी जैसे मुद्दे या फिर महंगाई जैसे मुद्दे पर कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पे पहुंचे थे सिर्फ इसीलिए ताकि अपने नेता का बीच बचाव कर सके और अपने नेता को बचा सके या फिर उनके पक्ष में बयान दे सके। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन जो कर रही है सरकार के खिलाफ वो बेबुनियाद है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का आगे क्या हाल होने वाला है, क्योंकि संसद के अंदर तो काफी सारे मुद्दे उठाए इसीलिए जाते हैं ताकि उन पर बातचीत हो सके, चर्चा हो सके। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे अक्सर उठाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से हमेशा यही बयानबाजी सामने आती है और सिर्फ प्रदर्शन, जो खोखला प्रदर्शन ये करते हैं, जो ये दिखाते हैं जनता को कि इनको जनता से कितना लगाव है और ये इनके मुद्दों को कितना गहराई से समझते हैं, जो कि इतनी बड़ी समस्या है आज पूरे देश भर की। तो मोदी सरकार पर हमेशा
हमेशा तीखी टिप्पणीबाजी करते हुए और मोदी सरकार को हमेशा घेरते हुए कांग्रेस पार्टी का यही एजेंडा रहता है कि सामने से पलटवार कैसे किया जा सके। और कांग्रेस के खुद नेता जब ऐसे बयान देते हैं तब सामने ये पता चलता है, वो अपना पर्दाफाश खुद ही कर देते हैं जब उनके ऐसे बयान सामने आते हैं जहां पे वो ये कहते हैं कि वो अपने नेता को बचाने आए हैं। यानी कि कांग्रेस का इस सभी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष सिर्फ सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में बुरी तरह से कांग्रेस फंसती हुई यहां नजर आई है, सोनिया से 2 बार ईडी ने पूछताछ भी कर ली है, लगातार पूछताछ में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब उस मामले में क्या होता है, और अगर उस मामले को छुपाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी पूरी टीम के साथ संसद के बाहर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो ये किस ओर इशारा करता है? क्या वो अपने मुद्दे को छुपाने के लिए जनता का मुद्दा सामने ला रहे हैं ताकि बीजेपी सरकार को घेर सके और दिखा सके कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश में क्या है? लेकिन उनकी जो कोशिश है वो नाकाम ही रहेगी। जिस तरीके से विपक्ष कोशिशें सरकार के सामने रखता आया है उसका हमेशा पर्दाफाश हुआ है। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया हमारे साथ, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।